नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक छोटी सी बात। भगवान से हम क्या मांगे? भगवान सोचते हैं कि सामने जो भी आ रहा है किसी ना किसी कामना से आ रहा है। वो बैठे बैठे देखते रहते हैं कि भीड़ में, इस संसार में हमें वो इंसान मिले, वो जीव मिले जो सिर्फ मेरे पास स्नेह से आ रहा हो। कोई अपनी पढ़ाई के लिए आ रहा है, कोई बच्चों के विवाह के लिए आ रहा है, कोई सुख शांति के लिए आ रहा है। नंदी जी जो हैं, शंकर भगवान जी के वाहन, उनके कानों में भी जब मंदिर जाओ तो लोग अपनी अपनी कामना प्रकट करते रहते हैं। लेकिन भगवान किनको ढूंढते हैं? भगवान अपने उस भगत को देखते हैं कातर निगाहों से, जो केवल उनके पास आके स्नेह से बैठे। उस भक्त को उनसे प्रेम हो और वो उनसे कुछ भी कामना ना रखता हो, केवल उनकी बस भक्ति में लीन रहता हो। कोई उससे पूछे कि मुझे क्या चाहिए, तो उसके मन के यही भाव हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो केवल हरि चाहिए। कृष्ण जो है वो भक्त वत्सल है। अपने भक्तों पर बहुत कृपा भी करते हैं, और तो और अपने भक्तों की ही भक्ति करते हैं। तो भले ही अपने घर के मंदिर में, भले ही किसी और मंदिर में, भले ही तीर्थ धाम में, बड़े से बड़े चारों धाम में, हम अपनी कुछ कामना रख के उनके सामने नहीं प्रकट हुए। हमको तो जो भी इस समय मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है, क्योंकि वो हमने जो किया है उसी की वजह से ही आज हमारे सामने है। वो चाहे सुख हो, वो दुख हो, वो अनुकूल समय हो, वो प्रतिकूल समय हो। और मृत्यु को क्यों लोग भय भय करते हैं? मृत्यु का क्यों भय है? जब हम किसी छोटी सी यात्रा पे भी जाते हैं तो वो यात्रा समाप्त होती है कि ना, हम लोग उससे उतरते हैं ना। भले ही वो प्लेन से जाए, भले ही ट्रेन से जाए, भले ही रोड से जाए, तो तब हम तो दुखी नहीं होते, बल्कि हम बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और लगता है जब अपने कुटिया में घुसते हैं तो ये मन से आता है, ओहो फाइनली घर पहुंच गए। तो मृत्यु में क्यों इतना भय है? जहां से आए हैं वहीं पे तो जाना है। ईश्वर से बस हमारी यही प्रार्थना हो, हृदय से, कि हे ईश्वर, जैसा देना वैसा सही, जो तेरी इच्छा। बस इतना देना कि तू हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमें अकेला ना छोड़ना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। निश्चित मानिए, जिस वक़्त ऐसा हमारे विचार हृदय में आ जाता है, वो हमारा हाथ कस के थाम लेता है भगवान। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे सारे काम कैसे हो रहे हैं। ये आप अनुभव कीजिए। पहले इतना गहरा विचार, पहले इतना उनके प्रति भक्ति, पहले उनके प्रति शरणागत का भाव जिस दिन हम हृदय में ले आते हैं, जिस दिन क्या, जिस भी पल, वो उसी वक़्त से हमारा बिल्कुल साथ देने लगते हैं। हमें कोई चिंता नहीं रहती। चिंता की क्यों बात है? यदि हम चिंता कर रहे हैं किसी भी बात की, तो फिर तो हम प्रभु सत्ता पे एक सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर को मानते नहीं हैं। बस दिया बत्ती करते हैं, सुबह शाम उनकी आरती करते हैं। और बात तो कहीं न कहीं जाके सच्ची जो बात, मुख्य बात है, वो विश्वास की है। विश्वास अटल है तो डाउट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और यदि डाउट है तो पक्की बात है कि विश्वास नहीं है। एक ही साथ देखिए ना, दोनों चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती ना। या तो विश्वास है या तो डाउट है। और हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं, अपनी अंतरात्मा को भी बिल्कुल भी नहीं। अंतरात्मा तो खुद ही प्रभु हैं। इसीलिए तो हम अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकते। तो हम विश्वास करें भगवान पे, अटल विश्वास, अडिग विश्वास, हृदय अपना निश्चल रखें। तब देखिए ना कैसा भगवान हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना के हमको एकदम से सुविधाजनक तरह से, कितना भी सुख आए, कितना भी दुख आए,
कोई अनुकूल समय आए, प्रतिकूल समय आए, वो हमें प्रेम से अपने ले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।